परशुराम की जय। बोलो भगवान श्री परशुराम जी 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 की जय। नमस्कार। आने वाली 11 दिसंबर दिन रविवार सेक्टर 12 उड्डा ग्राउंड में करनाल में भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो प्रदेश सत्र का है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि होंगे और हमारे ब्राह्मण समाज से जुड़े सभी एमपी, एमएलए, मंत्री और वरिष्ठ सभी हमारे ब्राह्मण समाज के साथी के साथ साथ सर्व समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण देता हूं, क्योंकि भगवान किसी जाति विशेष, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं होते, वे सर्व समाज के होते हैं, मानव जाति के होते हैं। इसलिए मैं आज ब्राह्मण सभा घरौंडा में आए हैं हम अपने साथियों के साथ। मेरे साथ हमारे उपाध्यक्ष सुशील गौतम जी, मेरे साथ हमारे मालटाउन ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल बाली जी, हमारे रोशनलाल पंडित रोशनलाल बस्ताड़ा जी, सचिव जिला करनाल ब्राह्मण सभा एडवोकेट राहुल मोहन जी, हमारे पूर्व महासचिव कॉलेज मेंबर और मीडिया जिला के प्रभारी भाई सुशील कौशिक जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई ललित शर्मा जी, हम सभी साथी, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ओंकार जी जो हमारे एमसी भी हैं, राजवीर जी युवा के हमारे जिला ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये सभी साथी आज आपके चैनल के माध्यम से ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज को निमंत्रण देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उड्डा ग्राउंड 12 सेक्टर दिन रविवार 11 बजे 11 तारीख को पहुँचे और हमने पूरी उम्मीद है, जो हमारी पुरानी मांगे हैं, जैसे ब्राह्मण धर्मशाला के लिए हमने जगह मांगी थी जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बंसीलाल जी मुख्यमंत्री है, 2 प्लान हुड्डा साहब मुख्यमंत्री, 1 प्लान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, ये भी इसका दूसरा टर्म है। हमने हमारी पुरानी मांग है उसकी भी मांग करेंगे। जो परावर की जमीन है जिसके बारे में पीछे पूरा डिस्प्यूट रहा, उसकी भी हम इसमें मांग रखेंगे। एक भगवान परशुराम जी के नाम से कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी डिमांड रखेंगे और भगवान परशुराम जी के नाम से करनाल में द्वार, उसकी भी मांग रखेंगे और जो ब्राह्मण कल्याण आयोग है उसकी मांग रखेंगे, क्योंकि ये प्रदेश सत्र का सम्मेलन होगा। इसमें जो प्रदेश से अभी हमारा मांग पत्र तैयार नहीं हुआ, क्योंकि समय है, जब भी कोई भी हमारे पास सुझाव आएगा उसकी भी हम इसमें सबको सम्मिलित करके मुख्यमंत्री के सामने रखें। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसको है ना हमारी जो लंबित मांगे हैं उनको पूरी करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो महाकुंभ ब्राह्मण भगवान श्री परशुराम महाकुंभ मनाया जा रहा है, ये सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है, सरकार के सहयोग से मनाया जा रहा है। जैसे सरकार ने पहले गुरु तेग बहादुर जी का पानीपत में 400 साल मनाया था, करनाल में महर्षि कश्यप जी का मनाया था, कबीर जी का मनाया था, उसी तर्ज पे भगवान श्री परशुराम महाकुंभ मनाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM घरौंडा ब्राह्मण धर्मशाला में। आज जिला करनाल ब्राह्मण धर्मशाला के जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, सुरेंद्र बड़ौता अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। माजरा क्या है? माजरा है प्रदेश में करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर के सुरेंद्र बड़ौता अपनी पूरी टीम को लेकर के एक एक गांव में, एक एक कस्बे में जा रहे हैं और सर्व समाज को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ताकि ब्राह्मणों की जो एकता है, उनकी जो मजबूती है वो दिखाई जा सके। उसके अलावा ब्राह्मणों की तरफ से सरकार के सामने एक बड़ा मांग पत्र रखा जाएगा, ताकि ब्राह्मणों की पिछले कई वर्षों से जो मांगे लंबित पड़ी हैं उनको मनवाया जा सके। तो सीधा चलते हैं सुरेंद्र बड़ौता के पास और उनसे जानते हैं इस सम्मेलन को लेकर के उनका क्या विशेष मानना है। पहले आप देख लीजिए, तमाम पदाधिकारी, ना केवल करनाल जिले के बल्कि घरौंडा के भी तमाम पदाधिकारी इस वक्त घरौंडा श्री गीताराम ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कि किस तरह से इस महाकुंभ को और अच्छे तरीके से मनाया जा सके। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, जनता से क्या आह्वान करना चाहोगे आज विशेषकर ब्राह्मण समुदाय से? मैं आपके चैनल के माध्यम से
ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि आने वाली 11 दिसंबर जो है ये ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है। इसमें एकता का सबूत देते हुए सभी भाई वहां पर पहुंचे, सर्व समाज को साथ लेकर पहुंचे, क्योंकि एकता में ही बल है। हम सारे इकट्ठे होकर के समाज की जो मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। मुझे यकीन है हमारी सभी मांगे पूरी होंगी। सुरेंद्र जी, मैं आपको टोकूंगा। इस बीच में जहां एक तरफ पूरे प्रदेश का ब्राह्मण तैयारियों में जुटा हुआ है महासम्मेलन को लेकर के, ऐसे में नवीन जय हिंद ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगा रहे हैं, दल्ला जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के दल्लो, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए संजय भाई, वो हमारे भाई है जी। मैं तो भगवान परशुराम जी से के चरणों में निवेदन करता हूं, उनको सद्बुद्धि दे जी। जो समाज हित की बात है, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी के प्राइमरी मेंबर नहीं है, हम समाज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जो हमारे समाज का कार्य करेगा हम उसका साथ देंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो, चाहे कोई और हो, उसका साथ देंगे। लेकिन हम कंट्रोवर्सी में क्यों बड़े? कंट्रोवर्सी में समाज का फायदा नहीं होता। हमने भी करके देखी है जी। हमने भी पहले बहुत कुछ किया, बड़े एजिटेशन किए हैं, लेकिन समाज इकट्ठे होकर के, लेकिन समाज ने माइंड बना लिया, मन बना लिया है। हम सभी आना 11 तारीख को उड्डा ग्राउंड में सभी इकट्ठे होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी मांगे रखें। उन्होंने समाज के सामने एक प्रश्न रखा है कि पिछले 5 वर्षों में, 7 वर्षों में आखिरकार प्रदेश में जो सरकार है उन्होंने ब्राह्मणों के लिए किया क्या है? चलो देखिए, अभी तो 2 साल रहे हैं सरकार के। अगर नहीं करती सरकार कुछ, 2 साल रहे भाई, जो हमने 2 साल के बाद अपना फैसला लेना और ले लियो। अगर सरकार करती है तो सरकार का साथ देने में कोई बुराई भी नहीं है। तो देखिए, नवीन जय हिंद ने जो कल बात रखी थी उसका स्टिक जवाब देते हुए सुरेंद्र बड़ोता ने साफ शब्दों में कहा है कि 2 साल सरकार के पड़े हैं। यदि प्रदेश में सरकार ब्राह्मणों की मांगों को नहीं मानती तो फिर 2 साल के बाद ब्राह्मण समुदाय मिलजुल करके जो निर्णय लेगा आप उस निर्णय में साथ रहेंगे। बिल्कुल, मैं हम समाज के प्रति, देखो मेरा किसी सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है जी। हम समाज के प्रति, ये हमारे जो जितने पदाधिकारी खड़े हैं किसी भी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये समाज के प्रति इनका जवाबदेही है, जो समाज का कार्य करेगा हम उसका साथ देंगे। बाली जी, आप भी विशेष तौर से पहुंचे हो, आज क्या कहना चाहोगे घरौंडा में ब्राह्मण समुदाय को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए? देखिए जी, घरौंडा के प्रत्येक वासी को, सभी समाज के सभी वासियों को मेरा निवेदन रहेगा कि हमारा एक पर्सनल रिक्वेस्ट समझें इसको, हमारा आग्रह समझें ब्राह्मण भाइयों का, आप हमारी शक्ति को बढ़ाने में हमारा सहयोग दें। अधिक से अधिक मित्र भाई हमारे साथ आएँ और वहाँ पे एक अच्छे सम्मेलन के अंदर अनुशासन को मानते हुए वहाँ पे अपना पक्ष हम रखेंगे, हमारे को मजबूती प्रदान करें और हमारे वकील बने और हमारा साथ दें वहाँ पे। जी, भगवान भली करेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ब्राह्मण समाज और अन्य सभी समाज जो उनसे साथ खड़े होंगे और ब्राह्मण भाइयों की मांगे पूरी होंगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा आने का निमंत्रण दिया। और रोशनलाल जी, क्या अपील करोगे? अपील हमारे घरौंडा की तरफ से है। मैं प्रधान जी को, बाली जी को ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरे जोर शोर से अपने घरौंडा महासभा, घरौंडा ब्लॉक की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हमारे घरौंडे की वहाँ इकट्ठी हो। राजवीर जी, आप क्या क्या अपील करोगे? घरौंडा के युवा इस महाकुंभ को सफल बनाने में जोर शोर से लगे हुए हैं और सभी घरौंडा ब्लॉक के युवाओं से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 तारीख को इस महाकुंभ में पहुंच करके इस महाकुंभ को सफल बनाएं और मुख्यमंत्री जी पे इतना असर छोड़ें कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे मानने के लिए विवश हो जाएं। एकता में बल है। ओंकार जी, क्या कहोगे? जैसा कि पहले प्रधान जी ने आपसे आने का अपना मोटिव बता ही दिया है, इससे पहले भी एक बार मीटिंग यहाँ हुई थी तो हम भी कई गांवों का हमने दौरा किया है, तो जितना हो सके ज़्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और दूसरा, एक और प्रधान जी मौजूद हैं यहाँ, मेरे अपने पर्सनल विचार में है कि ब्राह्मण समाज जो था सारे समाजों में अग्रणी था और समाज को कुछ ना कुछ देता था। आज हमारे जो जितने भी नए युवक हैं, बच्चे हैं, वो अपना जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसे पिछड़ते जा रहे हैं। तो मेरे अपने मन की वो सोच थी, वो प्रधान जी के समक्ष रखता हूँ ताकि मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जा सके। कोई एक ऐसा वैदिक कॉलेज
भगवान परशुराम जी के नाम पे स्थापित किया जाए, जिसमें कि ब्राह्मणों कर्मकांड की शिक्षा दी जाए। वो तो मांग पत्र बनाया जाएगा, तैयार उस होगा। मांग पत्र में सम्मिलित सुझाव है ताकि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म कर्म के बारे में मालूम पड़ सके। तो देखिए, पूरे जिले के ब्राह्मण एकजुट हो चुके हैं और लगातार समाज से अपील कर रहे हैं कि वो इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। घरोंडा के जो प्रधान हैं, यहाँ से जो कॉलेजियम के सदस्य हैं, सुशील कौशिक जी, ललित जी, उनसे भी उनके विचार जानेंगे। फिलहाल साथ में पहुंचे हमारे ब्राह्मण नेता, क्या कहना चाहोगे जी? जो घरोंडा के अंदर आज जिला करनाल ब्राह्मण सभा के बैनर के नीचे प्रधान सुरेंद्र बड़ोत्ता की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, इसमें हम सभी भाइयों से सर्व जातीय से अपील करते हैं और निमंत्रण देते हैं, आने वाली 11 तारीख को भगवान श्री परशुराम महाकुंभ मनाया जा रहा है, उसकी तैयारी में हमारा सहयोग करें और वहाँ बढ़ चढ़कर उसकी शोभा बढ़ाएं। और लोकतंत्र में संख्या का खेल है, चाहे सरकारें बढ़ानी हो, चाहे गिरानी हो, चाहे मांग मनवानी हो, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना वहाँ पर एकजुटता का परिचय दें और सभी मांगों को मनवाने में हमारा सहयोग करें। सहयोग करें, अच्छी बात कही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी सरकार में उतनी हिस्सेदारी। अब ब्राह्मण जो है केवल करनाल का नहीं, पूरे प्रदेश का एकजुट हो चुका है और पिछले कई वर्षों से जो मांगे ब्राह्मणों की लंबित पड़ी हैं उसको लेकर के करनाल ब्राह्मण सभा ने बिगुल बजा दिया है। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? स्पेशल पहुंचे हो घरोंडा। ऐतिहासिक पल है, 1966 में हरियाणा बना था जी। मैंने अपनी होश में इस तरह का कार्यक्रम होता हुआ नहीं देखा है। युवाओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये पहला पल है कि इतनी संख्या में ब्राह्मण एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब पहुँचें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और इस सरकार को या कोई भी सरकार को उसको ये बताएं कि हम सब एक हैं। एक ब्राह्मणों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, ताकत दिखाई जाएगी कि प्रदेश का ब्राह्मण अब किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पीछे नहीं है। जबरदस्त एकता करनाल से शुरू हुई थी और ये अलग अब पूरे प्रदेश में पहुंच चुकी है। विशेषकर इस सम्मेलन को लेकर के गांव-गांव जाकर के निमंत्रण दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की तादाद में करनाल में ब्राह्मण समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे। सुशील जी, आप पत्रकार भी हैं, क्या कहना चाहोगे? इस सम्मेलन को किस तरह से देखते हो? देखिए संजय जी, जिस प्रकार से हमारे करनाल से जो मुख्य बड़े भाई आए हैं, उन्होंने बताया कि 1966 के बाद ये एक पहला मौका है, एक ब्राह्मण समाज एक छत के नीचे इकट्ठा होने जा रहा है। तो मेरी तो सभी युवाओं से, ब्राह्मण बरादरी के लोगों से ये अपील है कि वो आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद भूल के हम सरकार के सामने अपने हकों की मांग उठाएं। मंच के माध्यम से कई मांगे रखी जाएंगी, लेकिन मेरी नेताओं से, जो मंच के माध्यम से नेता जो हमारे समाज के आएंगे, उनसे ये आग्रह है वो मांगे मनवाने की कोशिश करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम रहे। तो जिस प्रकार से लाभकारी हो, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का ब्राह्मण एकजुट है, करनाल में महाकुंभ होगा, महायज्ञ होगा, उसमें वाकई ही ब्राह्मण एकता का परिचय देते हुए घरोंडा से ज़्यादा संख्या में युवा और ब्राह्मण बरादरी के लोग ये के अलावा सर्व समाज के लोग हिस्सेदारी करेंगे। तो देखिए, अलग जगा दिया है और वो अलग दिखेगा। वो ज्योति आपको करनाल में दिखाई भी देगी। ललित शर्मा के पास चलते हैं, घरोंडा श्री गीताराम ब्राह्मण धर्मशाला के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहोगे जिस तरह से ब्राह्मण एक कर दिया है सुरेंद्र बड़ोत्ता ने? सबसे पहले तो मैं करनाल से आए प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी और उनकी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का घरोंडा में आने पर धन्यवाद करता हूँ। और मेरी भी छत्तीस बरादरी से अपील है कि घरोंडा ब्लॉक के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन जो आपका चैनल 9 PM है ये स्टेट लेवल का है, तो मेरी ये जो प्रोग्राम है ये स्टेट लेवल का ही है। तो सभी राज्य स्तर के सभी पदाधिकारियों से और भाईचारे से मैं अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में 11 दिसंबर को करनाल पहुंचे और अपना एकता का जो सबूत दिखाए और सरकार को दिखाए कि ब्राह्मण किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ब्राह्मण हर चीज़ में दम रखता है, ताकत रखता है। और CM साहब से भी अनुरोध करता हूं कि इनकी जो मांग है, जो ब्राह्मण समाज की मांग है, उन पर विचार करें और उनको पूरा करें। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से ताकत और बैठकें की जा रही हैं, उससे लगता है कि ब्राह्मण जब सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री हरियाणा ब्राह्मणों की संख्या को देखेगा तो जो ब्राह्मणों का मांग पत्र होगा उसको पूरा करके ही यहाँ से जाएगा। उसी को लेकर के हरियाणा के ब्राह्मणों ने
पूरी तरह से जोर लगा दिया है लाखों की तादाद में। 11 दिसंबर को करनाल में ब्राह्मण महासम्मेलन होने जा रहा है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, प्रत्येक उस ब्राह्मण तक पहुंचाइए जिस तक अभी तक सूचना नहीं पहुंच रही है। यह वो करनाल जिला ब्राह्मण सभा की तरफ से इसको निमंत्रण माने और इस वीडियो के आधार पर वो करनाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्राह्मण भाइयों को लेकर के पहुंचे, ताकि पिछले कई वर्षों से जो मांगे लंबित पड़ी हैं उनको मनवाया जा सके।